मतलब है कि हमने अपना रजिस्टर कर दिया है कि हम आए थे। नॉर्मली ये इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये कहते हैं कि जी ये तो आए नहीं, क्योंकि टेक्निकली गेट तक नहीं हम पहुंचते। तो आज हमने गेट पे पहुंच के कहा कि हम आए थे, ये कैसे मुलाकात रोक सकते हैं। ये इनका जो है जो सिस्टम है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। मैम आप गेट से आए हैं, कौन से रास्ते से गेट पे पहुंची हैं? और अब बेटा आपको कैसे बता दें, फिर अगली दफ़ा क्या करेंगे? नहीं, पुलिस को कैसे चकमा दे दिया आप लोगों ने? कर दिया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि टेक्निकली आज हम गेट पे पहुंच गए थे और उनके कैमरास में आ गए, कैमरे में भी आ गए। ये नहीं कह सकते जेल पर इंतज़ामिया को कि हम आए नहीं हैं, क्योंकि मकसद ये होता है पहले खड़े करने का कि ये टेक्निकली जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमारी मुलाकात की, ये उसको ये कह देते हैं कि जी जेल इंतज़ामिया से आप पूछेंगे, वो कहेंगे तो ये आए नहीं थे यहाँ। तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे इंतज़ार करना था? नहीं, वो पुलिस वालों ने कहा हमारी नौकरियों का सवाल है। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते एक FIR हुई और उसमें 41 लोग गिरफ्तार हुए, सेनेटर भी उसमें शामिल थे और MP भी थे, लेकिन MP और सेनेटर को छोड़ दिया गया। 51 लोग गिरफ्तार, 51 लोग। हाँ, उसमें जो सेनेटर और MP हैं उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो आम कारकुन है उसे गिरफ्तार रहने दिया गया। उसके लिए कितने एफर्ट नहीं किए आपकी बुकला टीम? एफर्ट कर रहे हैं, सारे बुकला भी एफर्ट कर रहे हैं। हमें सारों का पता है जो जेल में, और कितने हम सारे नामजद हैं उसके अंदर। हमने तो कहा है कि अगर अरेस्ट करना है तो सारों को करना होगा। हम आपकी गिरफ्तारी कोई ऐसी जब इनका दिल करेगा करेंगे ना। मैंने तो कोई बेल नहीं दी भी, ना हमने किसी ने बेल दी है। हम सारे नामजद हैं उसमें, तो हम नहीं बेल ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लें। और किस चीज़ के लिए गिरफ्तार है, पहले FIR भी तो चेक करें हैं क्या, पता नहीं वेपन्स हैं, बोतलें हैं, क्या क्या कुछ डाला हुआ हम सारों के लिए। तो ये इस किस्म की झूठी FIR है, मजाक इनका अपने ये जो सिस्टम का बना हुआ है। हम तो आएंगे और हम घर बैठेंगे और अपने भाई को जिन्होंने कैद तन्हाई में रखा था वो इलीगल है, और हम उसके लिए बात करेंगे और क्यों नहीं खड़े होंगे। हम बहनों से ये डर रहे हैं कि हम जेल डरे हुए हैं। ये असल में ये कितने डर हालत देखते थे कितनी बड़ी कि सस्पेंड हो जाएगी सारी पुलिस अगर इन्होंने हमें गेट तक भी आना। ये कह रहे थे कि बड़ा सीरियस मामला है कि आप गेट तक आए। कौन तीन, हम कोई भी नहीं था। जब एहतजाज होता या फिर लोग होते, हम अकेले थे मैडम कोर्ट ऑर्डर के साथ। मैडम ये बताइएगा, आप लोग ज़ाहिर बात है कंसर्न हैं, आप बहने हैं इमरान खान साहब की, लेकिन वो वकला कहाँ है, वो लीडिंग कौंसल जिन्होंने करोड़ों रुपए ले रखे हैं, उनसे क्यों कोई अचीवमेंट नहीं होती? वो लीगली क्यों कोई ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पा रहे? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन अदालतों में हम जा रहे हैं वो ख़ास वहाँ पे जज लाए गए हैं इसी काम के लिए कि इमरान खान का केस ना सुना जाए। जज जब केस ही नहीं लग रहा तो जज ने कैसे, लॉयर ने कैसे परफॉर्म करना है? अब अगर हाई कोर्ट में ये केस बेल की सुन ले, जो कि सुनना चाहिए बुशरा बीबी का भी और इमरान खान का भी, तो आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 1.25 साल हो गया है ना, वो केस सुनने को तैयार नहीं, बेल का वो सुनने को तैयार नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये इलीगल है जो ये काम कर रहे हैं। ये आपके कानून जो कहते हैं उसके मुताबिक नहीं है, इनको सुनना होता है बेल। ये क्यों नहीं सुन रहे? तो जिस दिन ये जज लोगर रोज़ नई गेम डाल कर आते हैं, आपने देखा अब कई घंटे वहाँ बैठते हैं। एतजाज़ एहसन साथ आए, बीमार थे उन्होंने, फिर भी साथ आए, उन्होंने भी कोशिश की, तब उन्होंने कर लिया, फिर उन्हें नई गेम डाल के आ गए कि तुम अपील में सीधा चले जाओ, हम बेल नहीं सुनेंगे। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं जज, सारों को पता है, सारे लॉयर्स को पूछ रहे, वो आपको बता देंगे कि क्या कर रहे हैं। मैडम हालिया जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई उसमें बेसिक क्या चीज़ आई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से? दीगर जो पार्टी है मैं आपको भी सिर्फ आंक का बता देती हूँ। उन्होंने जो बात की, अब ये गौर से सुन लें, क्योंकि जब जैसे सलमान सफदर साहब मिलकर आए थे उसी वक्त हमने उनसे ये पूछा था, डिब्रीफ लिया था। इमरान खान ने जो अपनी आंक का कहा है पहले ये सुन लें। उन्होंने कहा कि जो पहला टीका लगा था उसके बाद जो थोड़ी सी बेहतरी आई थी, उसके बाद मेरी आंख में कोई तब्दीली नहीं आई। और सलमान सफदर को उसने फिर से कहा कि जो तुम बैठे हुए ब्लड हो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल धुंधला है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पढ़ भी नहीं सक रहा हूँ, डॉक्टर आरिफ ने कहा, और डॉक्टर आरिफ जो वो पेम्स का है, कि डॉक्टर आरिफ ने कहा है कि आपकी आँख डैमेज हो चुकी है, ये परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, इससे बेहतर नहीं होगा।
अब ये जो डॉक्टर है ये तो क्वालिफाइड नहीं है इस किसी चीज़ें इमरान खान को बताने का। हमने जो पैगाम भेजा था इमरान खान को बताया था, उनको खुद नहीं पता था क्योंकि बात उन तक पहुंच नहीं सकी थी कि हम क्यों कह रहे हैं शिफा इंटरनेशनल में, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स हैं। अब इमरान खान को याद रखें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास बेहतर तरीके से, तो इमरान खान को बताया कि शिफा इंटरनेशनल में वो एक्सपर्ट्स हैं, ये ना सोचे कि डैमेज हो गया परमानेंटली, वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे। दुनिया में बहुत कुछ आ चुका है। इमरान खान ने कहा और हम जो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो ये है कि अंडरलाइन जो डॉक्टर उस्मा खड़ी हैं और हमारे जो इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर हैं, उन्होंने सबसे कंसल्ट करके कहा है कि देखें इसकी अंडरलाइन कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लॉट बना क्यों। उसमें इमरान खान ने कहा जाहिर है वो मेरी आँख देख सकता है जो डॉक्टर देख रहा है, उसने कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह में ये तो नहीं आइडेंटिफाई किया कि हुआ क्यों है, तो वो तो डायग्नोसिस से होता है। और पिम्स में लेके जाते हैं, ये 20 मिनट रखते हैं, टीका लगाते हैं और ले जाते हैं। उन्होंने डिमांड किया कि मेरे टेस्ट कराए जाएं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाए, और ये जो डिलेड ट्रीटमेंट हुई है ना इसकी वजह से, जिसकी मतलब सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी और सही जगह ना होने की वजह से, और डॉक्टर आरिफ को कोट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपकी आंख अब और इम्प्रूव नहीं करेगी, मतलब है 85% डैमेज, ये इस दफ़ा बताया। और FIR के लिए मेरी बहन ने उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर FIR दर्ज करो, जो पिछला वाला सुपरिटेंडेंट था, मेरी बहन के नाम से हमने हैंड ओवर की थी इसको एजाज को, इनकी जो रिक्वेस्ट थी FIR की, ये गायब हो गए, बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन करता है ये अपने बेटी भाइयों के साथ नहीं करेंगे। ये पूरी हुकूमत ना जज काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉयर की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त पूरा निज़ाम इन्होंने तबाह कर दिया है सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। मैडम इस निज़ाम की बहुत बड़ी फतह हुई है जो इन्होंने ईरान और अमेरिका को एक जगह बिठाया और सीज फायर करवाया, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, अगर ये कॉन्फिडेंट होते ना, पहले उस इंसान को जेल से निकालते जिस पे सारी दुनिया एतमाद करती है। इनको कोई इनसे कौन सीरियसली लेगा जो फॉर्म 47 की हुकूमत है। एक सेकंड सुन लें, कौन सीरियसली लेगा। और अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं तो उन लोगों ने तजिया इस पर कर दिया है। आप ज़रा इंटरनेशनल तजिया सुन लें, शायद उससे आपको बेहतर समझ आ जाए। हमें ये समझा दें कि इस वक्त में इमरान खान जो 80% वोट लेकर वो जेल में क्यों है। पहले आप मुझे बताएं कि आप बताएं इन्होंने उनको जेल में क्यों रखा हुआ है। मैडम ये जो कह रहा है कि ये जाली केसेस के ऊपर रखा हुआ है, लूट मार तो सारों को पता है किसने किया इस मुल्क की।